कर रहे हैं प्रद्युमन सिंह जी के पास चलती हूँ। सर क्या कहेंगे भावनगर के लोगों को क्या मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला है इतने सालों में? 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहाँ पर है। महानगर पालिका को संचालित कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? भावनगर ने बहुत कुछ दिया है राज्य को और देश को भी। और इसके सामने भावनगर को कुछ नहीं मिला, ऐसे हम बोले तो भी चलेगा। पॉलिटिकल बेस पे भी बहुत सी बातें ऐसी है, जो हो सकती थी भावनगर के फ़ायदे में, वो नहीं हुई है। और भी व्यापारिक क्षेत्र में जे देखें, वो भी हो सकती थी, मगर अभी तक नहीं हो पा रही है। सिर्फ़ वायदा ही वायदा से भावनगर शहर अपना ये सफ़र चला रही है। ये हुँ, वही भावनगर है, जहाँ पे गांधी जी ने यहाँ कॉलेज की थी। कॉलेज जी, का अभ्यास गांधी जी ने यहाँ किया था। और ये वही भावनगर है, जिसने अपना रजवाड़ा का एकत्रीकरण हुआ था देश का। वो सबसे पहले जो राजा ने अपना राज सौंप दिया था, वो ये वही भावनगर है। तो ये सब ऐतिहासिक होने के बावजूद भी, जो हुँ, भावनगर समझो सत्ताधारी पक्ष के साथ रहा है, भावनगर का वोटर। हुँ, समझो ये 28 साल से गुजरात में है बीजेपी की सरकार। और सभी समझो 28 में से 25 साल में तो पूरी की पूरी विधानसभा बीजेपी को दी है। शायद 1-2 बार ऐसे एक आध सीट कांग्रेस को मिली है। जी, और उसी तरह दिल्ली के लिए अभी देखें तो 10 साल से सेंट्रल में है गवर्नमेंट अपनी बीजेपी की। तो जी, वैसे तो समझो 30 साल से बीजेपी का कंटिन्यू यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का ही वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली भेजते हैं। हुँ, और भावनगर की ये सबसे बड़ी एक किस्मत की बात है हुँ, कि यहाँ से है ना, प्रदेश प्रमुख जो यहाँ स्टेट के होते हैं पार्टी के, वो जी, एक के बाद एक 2 लोग यहाँ से जो सिलेक्ट किए गए थे, जो पूरे जी, गुजरात की पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। हुँ, और हुँ, अपना एक केंद्रीय मिनिस्टर जो है, पिछले 10 साल से हेल्थ में कैबिनेट लेवल का काम संभाल रहे हैं। और अभी भावनगर का 2 नेतृत्व है सेंट्रल में, दिल्ली में। जी, ये सब होने के बावजूद भी यहाँ की समझो अपना केंद्रीय मिनिस्टर अपने हेल्थ में थे। हुँ, अभी उसके उसके पास केंद्र ये हेल्थ का नहीं है, दूसरा है जो पोर्टफोलियो। मगर वो यहाँ जो नई हॉस्पिटल बनी थी, एक तो हॉस्पिटल जो है उसमें एक नया बिल्डिंग बना था। उसके स्टाफ और ओपनिंग के लिए समझो पब्लिक को 2 साल 3 साल का तो वेट करना पड़ा था। वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी थी तैयार होने के बाद। और हुँ, उससे भी एक बड़ी बात है, माननीय सीएम साहब जो थे इससे पहले, विजय भाई रूपाणी, उसने कैंसर की हॉस्पिटल का बड़े धाम-धूम से ओपनिंग किया। मगर उसके बाद उसमें वहाँ कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। हुँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, बाकी जो स्टाफ की ज़रूरत है, वो स्टाफ भी गवर्नमेंट सेटल नहीं कर पाई है। और पूरी मशीनरी जो महँगी-महँगी मशीनरी है, वो सब ऐसे ही जिसको बोलते हैं कबाड़ खाना हो रहा है। जी, ये दुःख की बात है भावनगर के लिए। हुँ, वैसे फिर भी सत्ता के साथ रहा है भावनगर। और सबसे बड़ा एक वही बात है भावनगर के लिए प्राउड करने की बात है कि अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है, हुँ, वो एशिया का फर्स्ट नंबर का शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो पूरे देश में वहाँ यहाँ से स्क्रैप प्लेट जाती है, जो रिसाइकल के लिए रिसाइकलिंग होती है, उसके जी, लिए। तो जी, अभी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी इसकी पॉलिसी की वजह से पिछले 5 साल से बद से बदतर हालत में पड़ी है, वो पूरा इंडस्ट्री पड़ा है। जी, जिसके लिए नीचे करीब 400 से 500 एमएसएमई इंडस्ट्री चलती थी, छोटे लघु उद्योग चलते थे, वो हुँ, सब बंद हो गई है। और यहाँ से पंजाब तक मंडी जो वहाँ का जीआईडीसी है, और देश के अन्य भागों में प्लेट वगैरह जाती थी स्क्रैप का, वो सब बंद हो गया, क्योंकि वो हुँ, सिर्फ बंद हुआ है गवर्नमेंट की इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से। जैसे जी, क्लियर दिखता है कि हुँ, गवर्नमेंट ने ये अलंग कोई मंदी के झपट में नहीं आया है, मगर हुँ, उसको कैसे भी बंद किया गया है। उसको अलंग को कैसे वो पॉलिसी के तहत बंद किया गया है, क्योंकि जी, इंपोर्ट पॉलिसी इसके विरुद्ध में ऐसा बनाया गया को पूरी की पूरी अलंग इंडस्ट्री अभी बंद हालत में पड़ी है। ऐसे ही एक दूसरा बात देखें तो एग्रीकल्चर में जो हुँ, प्याज के मार्केट में देश में नासिक के बाद में सबसे बड़ा प्रोडक्शन यहाँ का एग्रीकल्चर में प्याज का होता है। मगर उसी में भी समझो थोड़े थोड़े टाइम में भाव रहता है, बाद में मैक्सिमम टाइम ऐसा आता है को प्याज का भाव कीमत नहीं रहता।
और जी, एक्सपोर्ट जो है तो सरकार तो बंद कर देती है और उसको लिए ज़रूरी जो रेलवे का जो कंटेनर जो जो ज़रूरी है, वो भी टाइम पे नहीं दे पाती है। इसकी वजह से कई बार ये खेडूतों को जो ये अपना किसान लोग हैं, उसको तो ये प्याज़ रोड पे डालने का समय आता है, हर साल आता है। जी, ये जी। सब ये सब प्रॉब्लम मेन हाँ है। जी, हाँ जी। प्रद्युमन सिंह जी, ये जो समस्याएँ हैं, उसका कोई हल दिख रहा है आपको भावनगर में? क्या होना चाहिए? जनता को क्या करना चाहिए? लोगों को किस तरह आवाज़ उठानी चाहिए कि उन्हें उनके हक मिले, उनके अधिकार मिले और उनके वोट का रिटर्न मिले? जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि भावनगर का जो प्रश्न है, वो बरोड़ा का भी है और भी सिटी का है। तो समझो सब जगह पे एक ही तरीके से काम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। समझो नाम दिया है स्मार्ट सिटी, मगर यहाँ स्मार्ट सिटी कम दिखाई दे रहे हैं। आप बारिश के समय में आए तो पता चले और बाकी के समय में अभी जो रोड रास्ते की खस्ता हालत देखे, वो भी आपको सीधा पता चलेगा। ये यहाँ स्मार्ट सिटी पेपर में है, समझो बोलने में है, मगर यहाँ स्मार्ट अधिकारी है, सरकारी अधिकारी सब स्मार्ट है, मगर जी। शायद सब जो पॉलिटिशियन है, जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है, जो हुँ, पावर में है, वो शायद सोए हुए हैं। इसकी वजह से ये सब हो रहा है। हुँ, ये एक बात बताऊं आपको, तो रोड रास्ते की बात की, तो भावनगर का जो रिंग रोड है, टीपी स्कीम में जो हिसाब से 20 साल से रिंग रोड अलग-अलग टुकड़े के हिसाब से काम चल रहा है। वो जी, रिंग रोड का 20 साल से अभी काम पूरा नहीं हुआ। हुँ, सिटी के आजू-बाजू में जो मेन रिंग रोड होता है, वो जी, नया डेवलपमेंट प्लान होता है, उसकी तहत होता है। तो हुँ, अभी तक भी समझो पूरा रिंग रोड पूरा खत्म नहीं हुआ और कई बार तो 3-3 बार एक्सटेंशन देते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोगों को और हुँ, कुछ टीपी जो खोलनी चाहिए, इन टाइम खोलनी चाहिए, वो नहीं खोलते। वो तो पूरे गुजरात का एक ये जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बड़ा आजू-बाजू का सस्ता ज़मीन सब किसानों से पहले ले लेते हैं ये सब पॉलिटिकल लोग। हुँ, वो हिसाब से फिर अपना मैप बनाते हैं, रोड निकालते हैं। वो जी, ये बहुत बड़ी बीमारी है आज के समय की। वही हुँ, बीमारी की आड़-असर यहाँ भावनगर में भी है। तो जी, जिसकी वजह से अपनी टीपी जो है, वो टाइम पे नहीं खुल रही है या टाइम पे डेवलप नहीं हो रही है हुँ, और आप कहें ये सब प्रॉब्लम के लिए अभी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपने जो बोला, जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो वोटर्स को जागना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि चलो हम सत्ताधारी पक्ष को वोट देते हैं, वो अच्छी बात है, चलो इससे हम विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर जी, जो लीडर्स जो पार्टी जो चुन रही है, वो हुँ, कहीं न कहीं कैपेबिलिटी या सक्षमता के हिसाब से नहीं चुन रही। वो हुँ, खुद का आदमी के हिसाब से चुन रही है। तो उसका तो खामियाजा पूरे शहर को और प्रजातंत्र को भुगतना पड़ेगा। हुँ, इसलिए समझो भले जाति आधारित ट्रेंड है अभी ये उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट करने में। चलो जाति आधारित सिलेक्ट करे पार्टी, मगर जो जी, है जो कैंडिडेट है वो कहीं न कहीं काम करने में सक्षम हो, वो पहले देखना चाहिए। मगर ये बात अभी ध्यान में नहीं ले रहे पार्टी भी नहीं ले रही और वोटर भी नहीं ले रहा। और बाकी बात जो है तो समझो अपना ये मेन यहाँ हाट है बिज़नेस, अलंग का हुँ, है और ये सब थोड़ा एग्रीकल्चर है। हुँ, तो उनके लिए यहाँ का जो प्रजा है जो जागरूक हो, लीडर को जगाए कि पॉलिसी सेंट्रल में अपने ये इंडस्ट्री के लायक हो, उनका फ़ायदे में हो। इसकी ऐसी हुँ, पॉलिसी वहाँ बैठ के बनवाएँ और ज़बरदस्ती बनवाएँ, कैसे भी बनवाएँ। हुँ, तो ही हो सकता है। क्योंकि जी, ये समझो अपना रोलिंग मिल है, वो भी सब बंद पड़ा है। पॉलिसी की वजह से ही बंद पड़ा है। हुँ, दूसरा मैं एक बता दूँ, एक ऐतिहासिक जो है, यहाँ का शत्रुंजय डैम है सिंचाई का, जो पानी का पीने का पानी का पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये वहीं से पानी आता है। समझो अपना भावनगर डिस्ट्रिक्ट का 29 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसमें हुँ, से समझो 60% ग्रामीण इलाके में रहते हैं। तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया था उसी टाइम। उसने उसका ओपनिंग करवाया था, चालू जी, करवाया था। जी, उसके बाद में उसका कोई आगे और नई सिंचाई की योजना अभी तक पीने के पानी के लिए जिले में नहीं हुई, डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई है। इसकी वजह से जो सिंचाई का पानी जो किसानों को सही पूरे का पूरा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। पहले पीने का पानी का स्टोर रखते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, बाद में जो बचता है, तो वो किसान को मिलता है। तो इतने विकास की बात करें, इतने लाखों करोड़ों रुपए का ग्रांट की बात कर रहे हैं,
तो पीने का पानी की एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग व्यवस्था इतने 30 साल में सरकार नहीं बना पाई। वो भी एक सोचने वाली बात है, जिसकी वजह से बहुत से किसानों को जो पानी की जो सुविधा सिंचाई की, इरिगेशन की मिलनी चाहिए, वो 1-2 महीना मिलती है, 3 महीना मिलती है, पूरे साल नहीं मिल सकती। वो भी एक अगर कुछ नया प्लानिंग हो तो ये हो सकता है। ऐसा ही डायमंड पार्क है, वो भी बनाना ज़रूरी है। बाकी तो ये समझो एमएसएमई लघु उद्योगों के लिए अभी कोई स्पेशल बेनिफिट लाइए अपने एरिया के लिए, कोई टैक्स बेनिफिट, क्योंकि यहाँ जीआईडीसी बहुत है मगर सब बंद पड़ी है। फिर भी नई जीआईडीसी बाहर गवर्नमेंट डिक्लेयर करी है। एक तो 3-4 जीआईडीसी डिस्ट्रिक्ट में है, 5 के करीब है। समझो ये सीहोर है, वर्तेज है, मामसा है और कई जगह है। वो सब खस्ता हालत में है। फिर भी नई नारी रोड पे पड़ रही है, माडिया में पड़ी है, नई खुल रही है। तो ये जो है उसका कैसे यूज हो, कैसा उपयोग हो, टैक्स बेनिफिट हो, वो सब कोई लीडर्स को कोई कुछ उसके बारे में सोचने की टाइम नहीं है। और नई बस पब्लिसिटी, नई नई लाखों करोड़ों की ग्रांट की बात आती है, ओपनिंग करके सब चले जाते हैं। बाकी की हालत फिर अपनी प्रजा तो पता है। ये जी। प्रजा के मन की बात जो है, हम समय-समय पे हम सुनते हैं मन की बात, मगर प्रजा के दिल की बात अभी तक सरकार पे नहीं पहुंच रही। ये बात सीधी बात है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रद्युमन जी कि हर महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात तो कह देते हैं, अपने मन की बात देशवासियों को पहुंचा देते हैं, लेकिन देशवासियों के मन की बात कहीं ना कहीं देश की सरकार तक, राज्य की सरकार तक नहीं पहुंच रही है। पहले प्रद्युमन सिंह जी कुछ कहना चाहते थे, उनके पास चलती हूँ। जी सर, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी, बात की अपनी शक्ति सिंह बाई की, जो उसी टाइम जो मेडिकल कॉलेज आया था परमिशन लेके, फिर जो वही उसी टाइम जो सीटें थी गवर्नमेंट की, वही सीटें अभी है। 30 साल के बाद मेडिकल की सीटें भी यहाँ की लीडरशिप बढ़ा नहीं पाई। उससे 25-50 सीट अगर बढ़ानी चाहिए, ये नहीं बढ़ा पाई। वो तो गुजरात में भी कहीं नहीं बढ़ पाई। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एकाध भावनगर शहर में या डिस्ट्रिक्ट में 1-2 इंडस्ट्री के सिवा कोई ऐसी इंडस्ट्री भी नहीं है। कोई शायद मैकेनिकल इंजीनियर का डिग्री लेके यहाँ का लोकल युवा 25,000 रुपया महीना उसको दे पाए, ऐसी कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, जिसकी वजह से अपनी रोजगारी के लिए ज्यादातर युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। और समझो एक कनेक्टिविटी की बात होए तो जो यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है, और उसके बाद एक नया एक छोटा रेलवे स्टेशन उधर है, परा जिसको बोलते हैं। अगर ये परा को डेवलप किया जाए, वहां जगह ज्यादा है, उसको डेवलप किया जाए तो कनेक्टिविटी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। मगर शायद सत्ता को, शासन को कुछ उसके बारे में कोई अपने इरादा नहीं है, जिसकी वजह से शहर ये अपना ये खामियाजा भुगत रहा है। शायद हमें आशा रखें कि इसके बारे में कुछ अभी ये आवाज वहां तक पहुंचे। बहुत